देश के जाने माने लॉयर और तेलंगाना राज्य से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा सीट से नोटों की बंडल मिलने पर एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। कल सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि राज्यसभा की सीट नंबर 222 जो कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के नाम अलॉट की गई है, उसी सीट से 500 रुपए के बंडल बरामद हुए हैं और इस बात की जानकारी उन्हें स्टाफ के लोगों ने दी थी। सभापति महोदय ने बताया कि सदन की रूटीन चेकअप के दौरान कर्मचारियों को ये 500 रुपए के बंडल उस सीट से मिले थे। जगदीप धनखड़ ने इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का नाम ले लिया, जिस पर लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल करते हुए कहा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप किस तरीके से किसी का नाम ले सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को इस पूरे मामले से जोड़ सकते हैं। सदन में हुई ये घटना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं थी और इसे सिक्योरिटी में चूक का नाम देकर टाला जा सकता था, लेकिन देश में अगर ऐसे मामले टाले जाएंगे तो फिर देश के नेता किस मुद्दे पर या फिर किस बात पर राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेपी नड्डा ने कहा कि ये घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, बल्कि ये सदन की गरिमा पर एक बहुत गहरी चोट है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जेपी नड्डा ने आगे ये भी कहा कि प्रजातंत्र में कभी कोई बात आपके पक्ष में तो कभी विपक्ष में आती है, लेकिन एक पर आप तीव्रता दिखाओ और दूसरी पर ढूल डालने की कोशिश करो तो ये बात ठीक नहीं है। हमें तो इस बात की उम्मीद थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन इस पूरे मामले में डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के वक्तव्य में इस इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश या फिर साजिश तो नहीं हो रही है। इस मामले पर ध्यान रखने की जरूरत है। जेपी नड्डा के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें जबरदस्त तरीके से घेर लिया और पूरे सदन के अंदर एक बवाल जैसा माहौल बन गया। लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति महोदय, हमने कभी ये नहीं चाहा है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन या फिर जांच ना हो, बल्कि हमने तो ये कहा है कि जब तक पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है किसी भी व्यक्ति का नाम इस मामले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जेपी नड्डा की बात पर हम ऑब्जेक्ट करते हैं। उन्होंने किस तरीके से हम पर यह इल्जाम लगाने की कोशिश की है कि हम इस मामले पर धूल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो और उनकी पार्टी है जिसने कई मामलों पर धूल डालने की कोशिश की है या फिर धूल डाल चुकी है। इस तरीके से सदन में खूब बहसबाजियां हुई और बवाल बढ़ता चला गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे जो भी रिपोर्ट आती है मैं आपके सामने जरूर साझा करूंगा। कांग्रेस पार्टी से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी कुछ देर पहले मुझे भी इस बात की खबर मिली है। रोचक बात यह है कि कल मैं 12:57 पर हाउस के अंदर इंटर हुआ और 1 बजे सभा को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद 1 बजे से 1:30 बजे तक मैं सदन की कैंटीन में अयोध्या प्रसाद जी के साथ लंच किया और 1:30 बजे फिर मैं वहां से सीधा सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल गया, क्योंकि 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम मामला था जिस पर सुनवाई होनी थी। उन्होंने आगे कहा कि कल सदन में मेरी पूरी बैठक केवल 3 मिनट की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझ पर तमाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे ये भी कहा कि सदन में हर मेंबर की सीट पर इंक्लोजर लगाने की जरूरत है जो चाबी से खुले और चाबी उसी मेंबर के पास हो, क्योंकि आजकल तो राज्यसभा की सीट भी खतरनाक हो गई है। राज्यसभा में हुई इस घटना पर भारत देश के कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने अपने अपने मत को रखा। अभिषार शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुद्दा ये है, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि ऐसे स्टंट और ड्रामा करके वो देश के लोगों के ध्यान को असल मुद्दे से भटका सकती है। मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा की जो सीट है उसके नीचे नोटों की गड्डियां मिली। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे स्टंट करके, ऐसे ड्रामा करके वो असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका सकते हैं। और असली मुद्दा क्या है कि अडानी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके पक्ष में सामने उभर कर आ गई। अभिषार शर्मा किस अहम मुद्दे की बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कल संसद भवन के बाहर एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अडानी ग्रुप पर जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। दोनों ने अपने हाथों में संविधान की किताब लिए और मोदी अडानी भाई भाई लिखा हुआ मास्क लगाकर संसद के अंदर प्रवेश करते दिखे।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा लगातार अडानी ग्रुप पर जांच की मांग से एक बार फिर से देश के अंदर अडानी ग्रुप के खिलाफ हवाएं बदलती नजर आ रही हैं और भारत के कई अन्य नेता अब इस पूरे मामले में सक्रियता दिखाते हुए अडानी ग्रुप पर जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि संसद भवन में इस पूरे मामले पर चर्चा होने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि अडानी साहब के इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है, तो इस मामले की पूरी जानकारी आपको देश के वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा और रवीश कुमार ही दे सकते हैं। कल राज्यसभा में हुई इस घटना पर अगर नजर को डाली जाए तो एक ही बात बार बार सामने निकल कर आती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गिनती देश और दुनिया के टॉप लॉयर्स में होती है और कानून की इतनी बेहतर समझ रखता है कि उसके पीछे हजारों लोग अपनी फाइलों को लेकर दौड़ते हैं, और ऐसा व्यक्ति क्या ये कर सकता है कि अपने साथ नोटों का बंडल लिए सीधा राज्यसभा पहुंच जाए, और रोचक बात यह है कि उसे वहीं भूल कर आ जाए। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।